बिल्कुल, ये हो ही रहा है। अब देखो कोई भी आज की डेट में कोई भी आप एक केस पकड़ लो, जैसे वो घरेलू हिंसा का केस हो या डाउरी का केस हो। पहले तो हम लोग ये बात क्लियर ही कर देते हैं कि 95% जो केसेज़ हैं वो फ़ॉल्स जा रहे हैं। मगर क्या होता है, इसमें भी कोई अगर केस हाइप पकड़ लेता है या कोई रेप केस होता है वो हाइप पकड़ लेता है, तो भाई हमारा जो मीडिया है ना वो एक बहुत ज़बरदस्त काम करता है। अगर मतलब चिंगारी लगी है ना तो उसको बड़ा आग में कैसे कन्वर्ट करना है उनको अच्छी तरह से मालूम है। वो लोग कुछ नहीं पता करेंगे, कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं। उनको बस इतना मालूम है कि इस पे इल्ज़ाम लगा है, इस बंदे को पूरा एकदम उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर दो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, वो झेलेगा, जो मेंटल ट्रॉमा से गुज़रेगा उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों को। नहीं, और ये जो मीडिया मीडिया से किसी को कोई मतलब कोई कुछ एक्सपेक्टेशन होना ही मेरे ख्याल से गलत है। और हुँ, स्पेशली मेन स्ट्रीम मीडिया से। एक टीवी चैनल है, मैं नाम नहीं लूँगा, हुँ, बहुत हुँ, बड़ा टीवी चैनल है, इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है और यूट्यूब पे खास तौर पे यूट्यूब पे बहुत एक्टिव है ये लोग। उनके चैनल के एक मोस्ट सीनियर या एंकर ने एक बार बोला था कि उन्होंने जो एक रिपोर्ट दिखाई थी अपने शो पे, टीवी चैनल पे नहीं बोला, कहीं और पे बोला था, वो वीडियो वायरल हो गया था। तो उन्होंने बोला था कि जो रिपोर्ट उन लोगों ने दिखाई थी, वो बाद में झूठी निकली और उस बंदे का जो मतलब रेपुटेशन गया, उसकी जो समाज में थू-थू हुई, उसके चलते उसने सुसाइड कर लिया। तो इसके बदले में वो बोलती है कि दुखद है। तो तेरे 1 महीने की सैलरी के लिए एक बंदे की जान चली गई। इतनी नैतिकता तुम हुँ। लोगों के में बची नहीं कि मैं जो ये जो रिपोर्ट है जिसमें कोई फैक्चुअल एविडेंस नहीं है, सिर्फ़ सूत्रों के हवाले से, पता नहीं ये सूत्र कौन है इन लोगों के, उसको मैं अपना चेहरा नहीं दूँगी, मतलब मैं जाके उस रिपोर्ट को नहीं बताऊँगी, मतलब ऐसा धन मतलब ये अब प्रोफ़ेशन नहीं है, ये अब धंधा बन गया है लोगों के लिए। भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच को या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जो मीडिया को मिला हुआ है, उसका मतलब एक ऐसा हौवा बनाना है ना और हुँ, टीआरपी गेन करने के लिए किसी के ऊपर क्या-क्या इल्ज़ाम लगा देना। अगर उसने वो कुछ किया नहीं है, खाली मान लीजिए कि आज की डेट में किसी लड़के पे ये कहानी लिख दो कि भाई इस लड़के ने जो है इस लड़की को टच किया है। उसके बाद इस कहानी को आप मीडिया के पास लेके जाइए, पता चलेगा कि कल सुबह तक वो कहानी रेप में कन्वर्ट हो चुकी है। और नहीं जो उसका उसका केस रूट रूट कॉज़ आप ढूँढो ना, रूट कॉज़ कहाँ से मिलता है? जैसे आपके मी टू का जो कैंपेन हुआ, हुँ, पूरा हुँ। मी टू तो मैं खुलेआम बोलता हूँ, ये विच हंटिंग थी और कुछ नहीं थी। और अभी तो एकदम पूरा साबित हो चुका है जब स्वीडन में ये इन लोगों ने एक फंड लॉन्च किया है। किसके लिए पता है? कि जो मी टू लायर्स हैं, जिन लोगों ने झूठ बोला, कोर्ट में जब इनके खिलाफ केस हुआ तो वो लोग हार गए, अभी लॉ सूट के पैसे देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, तो अभी भीख माँग रहे हैं, फंड रेज़ कर रहे हैं। तो वही कि जो मी टू में इतने सारे मतलब एलिगेशंस लगा दिए इतने सीनियर लोगों के ऊपर, इन्फ्लुएंशियल लोगों के ऊपर, तुम्हारे पास एक नए पैसे का एविडेंस नहीं है। उसके बाद जब आदमी डिफेमेशन केस लेके कोर्ट पहुँचता है, तो कोर्ट तो एक तो है कि कोर्ट ये नहीं बोलता कि जो एलिगेशंस लगाई गई थी महिला की तरफ से, वो सच है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये भी बोलता है कि एक महिला को हक है कुछ भी बोलने का। तो इन लिटरल सेंस वो लोग तो बोल ही रहे हैं कि तुम कुछ भी उखाड़ लो, लड़की का कुछ नहीं होगा, वो कुछ उसको जो बोलना है वो बोल सकती है। और रही बात मीडिया की, तो कंज़म्पशन देखो, जहाँ पे कंज़म्पशन होगा ना, वहाँ पे वो लोग तो जाएँगे ही। अब जो सिम्प की बात कर रहे थे हम, ऐसे कोई भी एक कंटेंट बना दो, ये रेप वगैरह को लेके, जितने लड़कियाँ नहीं आएँगी उसको सपोर्ट करने में, 3 डबल लड़के लड़के आएँगे, आएँगे, बिल्कुल। लड़के आएँगे। जैसे और इन लोगों की रैशनैलिटी है नहीं ना, वो वही एक बात है ना कि 12, 13, 14 साल के बच्चे पोर्न देखना शुरू कर रहे हैं, मास्टरबेट करना शुरू कर रहे हैं। तो जब 20-22 तक पहुँचती है, आधा जो दिमाग है उनका, वो तो पहले से ही काम करना बंद कर दिया। बॉडी में सही टेस्टोस्टेरोन कुछ बचा नहीं है इनका। तो सही बात है। बॉडी तो अपना तो इंजन तो काम ही नहीं कर रहा है उसका ढंग से, रैशनैलिटी कहाँ हुँ। से आएगी? जैसे अच्छा हम जब ये देखने वाली बात है कि आज आज जो हम महिलावादी कानून के बारे में बात करते हैं, तो एक बार जब ये काफ़ी एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया था कि एसिड अटैक हो रहा है लड़कियों पे, फिर दहेज प्रताड़ना हो रही है और ये रियल में होता था उस टाइम पे। उस टाइम के अगर आप मूवमेंट देखोगे, उस टाइम पे भी जो मूवमेंट्स हुए, उस मूवमेंट में 70 टू 80% जो कंट्रीब्यूशन था वो लड़कों का ही था, कि हमारी माताओं, हमारी बहनों पे इस तरह की हरकत हो रही है, इस तरह की चीज़ें हो रही है, तो हमें इस तरह का कानून चाहिए। आज वही कानून हमारे सर पे बोझ बन के बैठ गया है। आज ऐसा हो गया है कि लड़की सामने से मर्डर करके भी चली जाएगी तो आप उसको मर्डरर नहीं बोल सकते। हाँ, उसको उसका तब तो भी जस्टिफिकेशन होगा कि हाँ, मेंटली कुछ था या फिर हाँ उस पर अत्याचार हो रहे थे। और ये देखिए कि जो निर्भया का केस हुआ था उसके बाद भी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। हम सबने मैं विटनेस अभी भी किया था। बोलता हूँ, निर्भया के केस के बाद जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें जितने डंडे लड़कों ने खाए पुलिस के हाथों, उससे आधा भी लड़कियों ने नहीं खाया। और बिल्कुल फिर भी लोग हमको मिसोजिनिस्ट वगैरह-वगैरह ये सब सिर्फ़ बोलने लगते हैं। और और इसके दुःख बदले की बात ये है कि जो लोग उस प्रोटेस्ट में थे, जो लड़के उस प्रोटेस्ट में थे और जो लड़के उस प्रोटेस्ट में नहीं भी थे,
जो बाहर से उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे, दूसरे स्टेट में थे, दूसरी जगहों पे थे। तो आज की डेट में अगर कुछ क होता है ना, तो सीधा एक सेंटेंस आ जाता है कि मेन्स आर डॉग्स, मेन्स आर रेपिस्ट्स, इस तरह का एक स्टेटमेंट जो है निकल के आता है उद दूसरे तरफ से और वो लोग उसको कंक्लूड कर देते हैं कि हाँ, हमने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। मगर वो हाँ, वो तो कंक्लूड करेंगे, जैसे वो हुँ, निर्भया का जो मामला उठा, बोधी भाई हुँ, ने भी अभी बताया था कि एक बंदे ने सपोर्ट किया था और हुँ, कुछ हुँ, सालों बाद ही उसका क्या हालत हुआ था। तो वही। ऐसे डिस्कशन तो चलते रहेंगे, तो जो लोग भी वीडियो देख रहे हो, अगर आपके कुछ भी ओपिनियन हो, आइदर वो हमारे सपोर्ट में हो, हमारे खिलाफ हो, तो कमेंट करके बताना, हम उसके ऊपर भी ऑफ कोर्स डिस्कशन करेंगे, रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भाई लोग हमको सुनते हैं, तो उनको उनके लिए भी हम लोग यही बताना चाहेंगे कि हम लोग जो है हम लोग जो औरत अच्छे होते हैं, जो लड़कियाँ अच्छी होती है, हम लोगों के बहनें, माएँ हुए ब जो बहुत अच्छी हैं, उनके उनके खिलाफ हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये सब जो हम लोग बोलते हैं, हम उन उन औरतों के खिलाफ बोलते हैं, जो समाज को मतलब समाज का जो है वो फ़ायदा उठाते हैं अपने अपने खुद के जो मतलब मंसूबे हैं उनको पूरे करने के लिए और लॉस का फ़ायदा उठाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। हम उन उन सब औरतों को लेके बनाते हैं, हम लोग वैसे आदमी के ऊपर भी बनाते हैं, जैसे ये वीडियो स्पेशली हम लोग सिंप लोगों के ऊपर बना रहे हैं और आगे भी वीडियो बनाएँगे सिंप लोगों के ऊपर कि क्या होता है, कैसे होता है इन लोगों का। तो मेनली जो है आज हम लोग यही देख रहे हैं कि 2 दिन पहले जो है, एक मिनिस्टर ने बोल दिया कि हम लोग रेपिस्ट को पकड़ेंगे, रेपिस्ट को नहीं, रेप एक्यूज़्ड को पकड़ेंगे और गोली मार देंगे या एनकाउंटर कर देंगे, जो भी कर देंगे और सारे सिंह जो है, वो खुश हो गए कि चलो अभी जो है हम लोग इसको डालेंगे ट्विटर पे, अपने फॉलोअर्स आएँगे और लड़की भी इम्प्रेस होगी कि देखो हम जो है आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो है, ये सिम्पोडा का अपना जो है अपना बिज़नेस पॉलिसी है। उन लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, उन लोगों को लाइक मिल जाए, फॉलोअर मिल जाए या और कभी अगर किसी लड़की से चांस मिल जाए, तो वो ही बहुत है। और हाई लेवल में जो होते हैं पॉलिटिशियन को वोट चाहिए होता है, फेमिनिस्ट को फ्रीबीज़ चाहिए होता है, मीडिया को न्यूज़ चाहिए होता है, टीआरपी चाहिए होता है। तो सब अपने-अपने धंधे चला रहे हैं और सब खुश हैं, लेकिन ये सब जो आगे जाके देश को कहाँ लेके जा रहे हैं या फिर सोसाइटी को कहाँ लेके जा रहे हैं, ये किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है और इसके बारे में सोचने के लिए किसी के पास फुर्सत भी नहीं है।